हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। रेखाओं आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस दो जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और आर वेक्टर बराबर दो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू दो आई कैप प्लस जे कैप प्लस दो के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे। हमारे पास रेखा की समीकरण है, एक वो है हमारे पास आर वेक्टर बराबर ए एक वेक्टर प्लस लैम्डा बी ए वेक्टर, और हमारे पास जो दूसरी समीकरण है वो हमारे पास है आर वेक्टर बराबर ए दो वेक्टर प्लस म्यू बी दो वेक्टर, जो कि हमारी समीकरण नंबर दो है। तो देखो अब यहाँ से बात करेंगे हम दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, जो कि डी बराबर हमारे पास होगी मापांक ए दो वेक्टर माइनस ए एक वेक्टर डॉट बी एक वेक्टर गुणा में बी दो वेक्टर बटा में हमारे पास आ जाएगा बी एक वेक्टर गुणा में बी दो वेक्टर का परिमाण। तो अब देखो हमारे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। प्रश्न में हमें जो समीकरण दी गई है, पहली समीकरण को लिखेंगे। आर वेक्टर बराबर हमारे पास है आई कैप प्लस दो जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। देखो हम समीकरण एक से इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास ए एक वेक्टर बराबर आ जाएगा आई कैप प्लस दो जे कैप प्लस के कैप, और हमारा जो बी एक वेक्टर है बराबर आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब हम बात करेंगे समीकरण नंबर दूसरी, जो हमें प्रश्न में दी गई है उस समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो वो हमारे पास है आर वेक्टर बराबर दो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू, फिर हमारे पास गुणा में है दो आई कैप प्लस जे कैप प्लस दो के कैप। समीकरण नंबर दो से तुलना करेंगे तो ए दो वेक्टर बराबर हमारे पास आ जाएगा दो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और बी दो वेक्टर बराबर हमारे पास आ जाएगा दो आई कैप प्लस जे कैप प्लस दो के कैप। तो यहाँ से देखो भाई, हम ए दो वेक्टर माइनस ए एक वेक्टर निकालेंगे तो देखो हमारे पास ए दो वेक्टर है वो है दो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, फिर माइनस ए एक वेक्टर का जो मान है वो हमारे पास है आई कैप प्लस दो जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा दो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस आई कैप माइनस दो जे कैप और माइनस के कैप। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा दो आई कैप माइनस आई कैप, तो आई कैप आ जाएगा माइनस जे और माइनस दो जे है तो माइनस तीन जे कैप हो जाएगा माइनस के कैप और माइनस के कैप माइनस दो के कैप हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे बी एक वेक्टर क्रॉस बी दो वेक्टर बराबर, तो ये हमारा सारणिक से निकलेगा। तो सारणिक की पहली पंक्ति में आएगा हमारे पास आई कैप जे कैप और के कैप, दूसरी पंक्ति में हम बी एक वेक्टर के जो घटक हैं वो लिखेंगे, वो जो कि हमारे पास है एक माइनस एक और एक, और हमारे पास फिर तीसरी पंक्ति में आएंगे बी दो के घटक दो एक दो। तो देखो अब इसको हल करेंगे तो प्रसार करेंगे और आर एक के सापेक्ष, तो आई कैप बराबर आई कैप जिस पंक्ति और स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़कर शेष अवयव लिखेंगे हम सारणी के रूप में माइनस एक 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 दो, फिर हमारा निशान माइनस का आता है, फिर जे कैप लिखेंगे, फिर जे कैप वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर हम शेष अवयवों को सारणी के रूप में एक एक दो दो प्लस के कैप, फिर के कैप जिस पंक्ति और स्तंभ में आ रहा है उनके अवयवों को छोड़कर शेष अवयवों को हम सारणी के रूप में लिखेंगे एक माइनस एक दो एक। तो देखो यहाँ से हल करेंगे तो आई कैप पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों को गुणा करेंगे तो माइनस एक को दो से गुणा करेंगे माइनस दो, फिर माइनस का निशान है दूसरे विकर्ण के अवयव एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा माइनस जे कैप, मुख्य विकर्ण के अवयव एक को दो से गुणा करेंगे दो, फिर माइनस का निशान दूसरे विकर्ण के अवयव को एक को दो से गुणा करेंगे दो प्लस के कैप, फिर मुख्य विकर्ण के अवयव एक को एक से गुणा किया एक माइनस का निशान, फिर दूसरे विकर्ण के अवयव माइनस एक को दो से गुणा करेंगे माइनस दो, माइनस और माइनस प्लस तो हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो भी माइनस दो और माइनस एक है तो माइनस तीन आई कैप, फिर ये हमारा दो माइनस दो ये तो शून्य हो जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा दो और एक तीन के कैप। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास अब इसका परिमाण निकालेंगे तो बी एक वेक्टर क्रॉस बी दो वेक्टर बराबर हमारे पास परिमाण है वो, क्योंकि हमारे यदि आर वेक्टर बराबर है
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो देखो यहाँ से आर वेक्टर का जो परिमाण है वो बराबर होता है हमारे पास वर्गमूल में एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस जेड की घात 2। तो यहाँ से देखो भी हमारे पास आ जाएगा -3 की घात 2 प्लस 3 की घात 2। तो यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल -3 की घात 2 है वो 9 होता है, प्लस 3 की घात 2 है वो 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 18। तो वर्गमूल 18 का हमारे पास हो जाएगा 3 वर्गमूल 2। तो अब देखो हम दूरी की बात करें जिसको हम डी से लिखते हैं, तो डी बराबर हमारे पास आ जाएगा मापांक A2 माइनस A1 जो कि हमारे पास आया है आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप, फिर डॉट हमारे पास B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर है वो आया है हमारे पास -3 आई कैप प्लस 3 के कैप बटा में हमारे पास आ गया वर्गमूल 3 वर्गमूल 2। तो यहाँ से देखो अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखो आई से आई वाला गुणा होगा, आई जे के घटक से जे का घटक गुणा होगा, के घटक से के का घटक गुणा होगा। तो यहाँ से मापांक आई तो 1 को -3 से गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, फिर जे का यहाँ घटक नहीं है तो शून्य हो जाएगा, -2 को +3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -6 बटा में हमारे पास आ जाएगा 3 वर्गमूल 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास डी बराबर आ जाएगा मापांक -9 बटा में 3 वर्गमूल 2। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो डी बराबर देखो मापांक है तो ऋणात्मक संख्या वो धनात्मक हो जाएगी, ये 3 बटा में वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो वर्गमूल 2 से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3 वर्गमूल 2 बटा में वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से किया तो 2 इकाई। तो ये हमारी दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।